अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको पाकिस्तानी सियासतदानों की बीवियों के बारे में बताएंगे जिनकी खूबसूरती अदाकाराओं और मॉडल्स की खूबसूरती को भी मात देती दिखाई देती है। पाकिस्तानी सियासतदानों की बीवियां जितनी खूबसूरत हैं इतनी शाह खर्च भी हैं। इनके मुताल्लिक आम हकायक जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। चलते हैं अपने रिएक्शन की जानिब। आज जो हम रिएक्शन देंगे वो देंगे पाकिस्तान के सियासतदानों पर। पाकिस्तान के सियासतदानों पर लोग क्या कहते हैं, आज मैंने वो वीडियो लगाई है, देखिएगा और अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि भाई पाकिस्तानी सियासतदान क्या ऐसे ही होते हैं जैसे कि इस वीडियो में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान सियासतदान दो दो तीन तीन बीवियां रखते हैं और कभी मानते भी नहीं है कि हमारी ये बीवियां हैं। सिर्फ मानते हैं तो किसको मानते हैं? अपनी खानदानी बीवी को, बाकी नहीं है। तो आज सुनिए इस वीडियो में कि ये लोग इनके बारे में क्या राय रखते हैं। अगर आप लोगों को आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आयशा अहद की। ये है आयशा अहद साहिबा, जो नून लीग के साबिक रहनुमा और एमपीए अहद मलिक साहब की साहबजादी हैं। आयशा अहद की पैदाइश 4 अक्टूबर 1982 को इस्लामाबाद में हुई। ये प्रोफेशन के हिसाब से एक बिजनेस वुमेन है। आपको बताते चलें कि ये साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के साहबजादे और PMLN के लीडर हमजा शहबाज की बीवी हैं। इनकी शादी कब, कहां और कैसे हुई ये तो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन आयशा अहद खुद इकरार कर चुकी हैं कि हमजा शहबाज इनके हकीकी शौहर हैं और दूसरी जानिब हमजा शहबाज इनकी तरदीद करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आयशा अहद और हमजा शहबाज की तस्वीर इनकी शादी का मुंह बोलता सबूत है। आयशा अहद का कहना है कि इनकी शादी हमजा शहबाज के साथ 2010 में हुई थी, ताहम नामालूम वजूहात की बिना पर हमजा शहबाज ने आयशा अहद को छोड़ दिया। अब अंदर की कहानी क्या है इसका इल्म किसी को भी नहीं है। प्यारे साथियों, अब बात करते हैं डॉक्टर हिरा शफीक के बारे में। नाम से ये तो डॉक्टर नजर आती हैं, लेकिन पेशे के लिहाज से ये एक एंकर है। ये सरकारी पाकिस्तानी चैनल PTV से मुंसलिक है। PTV पर ये कैपिटल व्यू के नाम से एक टॉक शो होस्ट करती हैं। आपको बताते चलें कि इस पुरकशिश खातून एंकर का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक साहब से है। आप ये जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि ये ख्वाजा साद रफीक की बेटी नहीं बल्कि बीवी हैं। डॉक्टर हिरा शफीक के साथ ख्वाजा साद रफीक की ये दूसरी शादी थी जो खुफिया तौर पर अंजाम पाई। लेकिन इस शादी का भांडा उस वक्त फूटा जब 2018 के इंतखाबात में साद रफीक ने अपने कागजात नामजदगी पर अपनी दूसरी शादी का एतराफ किया और यूं सरे बाजार इनका पोल खुल गया। हिरा शफीक ख्वाजा साद रफीक के मुकाबले में कहीं ज्यादा खूबसूरत है और इनकी खूबसूरती किसी मॉडल से कम नहीं है। प्यारे दोस्तों, अब जिक्र करते हैं मदीहा नकवी साहिबा का। लाहौर से ताल्लुक रखने वाली इस खूबसूरत खातून का नाम मदीहा नकवी है। जी हाँ, ये भी एक न्यूज एंकर है और ये इंतहाई खूबसूरत और ज़हीन खातून न्यूज एंकर है। इनके वालिद का नाम सैयद निसार हुसैन नकवी है। मदीहा नकवी इस वक्त ARY न्यूज चैनल पर काम कर रही हैं और अपना मॉर्निंग शो बाखबर सवेरा होस्ट करती हैं। आपको बताते चलें कि ये दिलकश खातून एंकर मशहूर सियासतदान MQM के रहनुमा और साबिक MPA सैयद फैसल सब्ज़वारी की बीवी हैं। इनकी शादी भी खुफिया तौर पर हुई थी, लेकिन तस्वीरें लीक होने के बाद इनकी शादी का पेंडोरा बॉक्स खुलकर सामने आ गया। नाज़रीन मोहतरम, जरताज गुल वजीर साहिबा के नाम से कौन वाकिफ नहीं है। इनका शुमार पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन और बासलाहियत सियासी खवातीन में होता है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है और इस वक्त स्टेट फॉर क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर भी हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इनके शौहर भी एक सियासतदान है? जी हाँ, इनके शौहर का नाम हुमायूं रजा खान है। ये भी एक सियासतदान है और PTI के रहनुमा है। जरताज गुल साहिबा की खूबसूरती के मोतरफ बड़े बड़े सियासतदान नजर आते हैं, जबकि इनकी चाल ढाल भी किसी शहजादी से कम नहीं है। उर्दू खबर के प्यारे साथियों, अब आपको आयला मलिक के बारे में बताते हैं। ये भी एक मीडिया पर्सनैलिटी हैं और साथ ही साथ अपना एक खास सियासी मकाम भी रखती हैं। ये पुरकशिश हसीना भी PTI में शामिल है। 2002 से 2007 तक कौमी असम्बली की मेंबर भी रह चुकी हैं। आपको बताते चलें कि आयला मलिक के शौहर का नाम सरदार यार मोहम्मद रिंद है। सरदार यार मोहम्मद रिंद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान के मौजूदा सदर और साबिक MNA और मुशर्रफ दौर के मिनिस्टर भी रह चुके हैं।
दीगर सियासतदानों की तरह सरदार यार मोहम्मद रिंद और आयला मलिक की शादी भी खुफिया तौर पर हुई थी, लेकिन बाद में इस बात का एतराफ कर लिया गया। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब जिक्र करते हैं रेहाम खान का। रेहाम खान बहुत ही मशहूर पर्सनैलिटी हैं और वक्तन फवक्तन खबरों में आती रहती हैं। रेहाम खान ने 1993 में 19 बरस की उम्र में फर्स्ट कजन बरतानवी माहिर नफ्सियात इजाज रहमान से पहली शादी की थी। रेहाम खान के शोबे सहाफत से मुंसलिक होने के बाद इनके शौहर से शदीद इख्तिलाफात हो गए और मुबैना तौर पर इसी बिना पर 2005 में इनकी अलैदगी हो गई। रेहाम खान के पहले शौहर से 3 बच्चे, एक बेटा और 2 बेटियां हैं, जो कि अपनी वालदा के साथ ही रह रहे हैं। इसके बाद रेहाम ने दूसरी शादी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से जनवरी 2015 में की थी, लेकिन रेहाम और इमरान खान की शादी सिर्फ 8 माह ही चली और फिर दोनों के दरमियान अक्टूबर 2015 में ही अलैदगी हो गई। रेहाम खान साहिबा ने एक किताब भी लिखी जो कि काफी तनाज़ात का बायस बनी रही। अब इन्होंने तीसरी शादी भी रचा ली है। रेहाम खान के तीसरे शौहर मिर्जा बिलाल बेग रेहाम खान से 13 बरस छोटे हैं। मिर्जा बिलाल बेग सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो तंजिया अंदाज में हालात हाजरा पर तबसरा करते नजर आते हैं। दोस्तों, अब आपको हिना रबानी खर के बारे में बताते हैं। हिना रबानी जो पाकिस्तान की मौजूदा वजारत खारजा में बतौर वजीर अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं, इनका ताल्लुक पाकिस्तान के मारूफ सियासी खानदान से है और इनके वालिद सीनियर सियासतदान गुलाम नूर रबानी खर और जबकि चचा मुस्तफा खर ने सियासत में बहुत अहम किरदार अदा किया। इनकी शादी फेरोज गुलजार के साथ 1999 में हुई, जिससे इनके 3 बच्चे भी हैं, जिनमें 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। हिना रबानी खर भी अपनी खूबसूरती की वजह से सियासी पार्टियों में काफी मकबूलियत रखती हैं। नाज़रीन, अब आपको तहमीना दुरानी के बारे में भी बताते चलें। सन 2003 में तहमीना दुरानी ने 3 बार पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब होने वाले शहबाज शरीफ से शादी की। इनकी शादी दुबई में एक निजी तकरीब में हुई और वो अब अपने शौहर के साथ लाहौर में रहती हैं। तहमीना दुरानी मारूफ मुसन्निफा, खवातीन और बच्चों के हकूक की कारकुन है। ये अपनी पहली किताब माई फ्यूडल लॉर्ड के लिए भी मशहूर है, जो 1991 में रिलीज हुई थी, जिसमें इन्होंने अपने साबिक शौहर गुलाम मुस्तफा खर के हवाले से सनसनीखेज इंकिशाफात की वजह से पाकिस्तानी मुआशरे को चौंका दिया था। 1991 में तहमीना दुरानी ने गुलाम मुस्तफा खर पर बदसलूकी का इल्जाम लगाते हुए माई फ्यूडल लॉर्ड के उन्वान से एक खुद नविश्त लिखी। वजाती किताब के रद्द अमल के तौर पर इनके खानदान और माँ बाप ने इनसे 13 साल तक कतई ताल्लुक रखा। कोई भी पब्लिशर इस मुतनाज़ किताब की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए इन्होंने इब्तिदा में इसे खुद छाप दिया और बाद में यह सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बन गई। इस किताब का 40 जुबानों में तर्जमा हो चुका है और ये किताब कई अवार्ड्स भी हासिल कर चुकी है। बरसों की जदोजहद के बाद तहमीना दुरानी ने मारूफ इंसान दोस्त अब्दुल सितार ईदी से मुलाकात की और 3 साल मीठा दर, सैराब गोट और खारा दर कराची में ईदी होम्स में खिदमात अंजाम दी और फिर 2003 में तहमीना दुरानी ने 3 बार पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब होने वाले शहबाज शरीफ से शादी कर ली। इनकी शादी दुबई में एक निजी तकरीब में हुई और ताहाल ये अपने शौहर के साथ ही लाहौर में रह रही हैं। साथियों, ये थी पाकिस्तान के मशहूर सियासतदानों की खूबसूरत तरीन बीवियां। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये काविश बहुत ज्यादा पसंद आई होगी।